जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। मित्रों, धन की तीन ही गतियां होती हैं। खाओगे पियोगे तो आपके अंग लगेगा, आप दान करोगे तो आपके संग लगेगा, या फिर उसमें पड़े पड़े जंग लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों, जिस धन का हम दान करते हैं, क्या वह दान वास्तव में हम सही कर रहे हैं? आज एक ऐसा ही दृष्टांत, एक ऐसी कहानी छोटी सी, जिससे हम जानेंगे कि कहीं हम ऐसा दान तो नहीं कर रहे जिससे हम नरक के गामी हों, हम नरक में जाएं। किसी प्रकार से हम दान को किस प्रकार से हमें करना चाहिए और उसका वास्तव में पात्र दान का कौन है, और हम कुपात्र को जब दान करते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ सकता है, क्या कहते हैं शास्त्र। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं। मित्रों, दान की एक छोटा सा दृष्टांत है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत दानी था। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है। तो वो राजा के सामने आता है और वो राजा से दान याचना करता है कि मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, इस प्रकार से। तो राजा को उस पर दया आ जाती है और राजा उसको बहुत सारा धन आदि दे करके वहां से उसको भेज देता है। वह जो गरीब आदमी है वो वहां से आगे आता है और आकर के कुछ थोड़ा बहुत भोजन खाता है। इसके बाद वो जो राजा के दान के पैसे हैं उनसे वो शराब पीता है। और जब वो शराब पीता है दोस्तों, तो शराब पीने के बाद में, वो दारू पीने के बाद में अपने घर जाता है और अपने घर जाकर के वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत मारपीट करता है, जिसके कारण उसकी जो पत्नी और बच्चे हैं वो एक तालाब में कूद करके और अपना आत्मदाह, अपने प्राण त्याग देते हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है दोस्तों। एक दिन वह राजा मर जाता है और मरने के बाद जब वो यमपुर पहुंचता है तो यमलोक में जो यमराज जी हैं वो उसको घोर नरक की यातना के लिए अपने शिष्यों से कहते हैं। तो वह व्यक्ति विनय अनुमोदन करता है, चूंकि वह राजा था, उसने पुण्य तो किया। वो यमराज से कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है, मैंने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है। तब यमराज ने उसको वास्तविकता दिखाई कि राजा, तुमने बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन तुम अपना दृष्टांत, अपना वाक्य अगर देखना चाहते हो तो जब उस राजा को ये सारा दृश्य वहां दिखाया गया कि तुमने एक ऐसे कुपात्र को दान किया जिसके कारण वो 3 मासूम निर्दोष लोग मारे गए, उस हत्या का जो भारी पाप है वो राजा तुम्हारे सारे पुण्यों को उसने नष्ट कर दिया है। क्योंकि उसकी उस पत्नी ने, उन बच्चों ने तुम्हें श्राप दिया, उनकी आत्मा से तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकली। तो इसी प्रकार से दोस्तों, इस दृष्टांत का, इस कहानी का एक छोटा सा अभिप्राय यही है कि हमको जो दान करना चाहिए वह हमको बहुत सोच समझ करके, और जो वास्तव में सुपात्र है उसके लिए ही दान करना चाहिए। नहीं तो हम जो दान कर रहे हैं वो हम किस प्रकार से कर रहे हैं, कहीं हमारे उस दान का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, ये विशेष हमें जानना चाहिए। दान आप कीजिए, हुए बावड़ी आजी, पुराने जो राजा महाराजा थे, आप जो दान कर रहे हैं, आपको लगता है कोई भी गरीब आदमी है उसको आप भोजन कराइए, उसकी जो जरूरत की वस्तुएं हैं, कपड़े आदि हैं, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था है, आप वो सब कराइए। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता यही है, जिस प्रकार से उस राजा ने उसको धन दिया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया उस दान पर, जिसके कारण उसको नरक जाना पड़ा। तो हम सब भी आज ये बहुत बड़ी गलतियां हमसे हो जाती हैं। इसलिए दान को बहुत सोच समझ करके, और हमारे शास्त्री भी कहते हैं कि दान केवल सुपात्र को ही दान करना चाहिए, किसी कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, राजा नरक भी बहुत बड़े दानी हुए, लेकिन केवल उस दान में एक छोटी सी गलती के कारण उन राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए दान को बहुत सोच समझ कर करें, परंतु दान करें, क्योंकि दान से ही इस कलयुग में कल्याण संभव है। परंतु विचार करके और सोच करके दान करें। दान की बहुत विशेष महिमा है दोस्तों। वैसे तो शास्त्रों में दान से बड़ा, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, दूसरे पर उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज समस्त पुराणों के अंतर्गत
एक ही बात इसको कहते हैं कि सभी शास्त्रों का जो सार है वो यही है कि दान पुण्य दूसरे के ऊपर उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए वह तो हम अवश्य करना चाहिए, लेकिन बस यही देख करके करना चाहिए कि उस गरीब की तरह उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो पत्नियां हैं, उन्होंने किस प्रकार से यातना में आकर के और अपने प्राणों को त्यागा। तो ऐसी गलती हमसे ना हो, इसलिए दान को बहुत सोच समझ करके विचार कर करके करना चाहिए। आप सभी सुखी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, नमस्कार।